दोस्तों स्वागत है आपका भगवत कुरडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक बार फिर नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो नया वीडियो अपलोड हो तो आज सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको महत्वपूर्ण बात बतानी है कि दोस्तों कोविड का दौर चल रहा है, तो आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि ये जरूर है कि एग्जाम किसी न किसी दिन जरूर होंगे। तो आप अपने लक्ष्य से नहीं भटके और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। आपको कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी एक डिफिकल्टी आए तो आप जरूर बताएं, तो आपकी समस्या का जरूर समाधान किया जाएगा 100%। प्रत्येक को जरूर फीडबैक दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे एक बार पुनः है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे दूसरे नाम से पुकारा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कल अपने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, और आज देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो दोस्तों आप पढ़ाई मन लगा के करिएगा, दिल खोल के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि पढ़ाई अपना एक ऐसा हथियार है जो अपन को बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। क्योंकि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी you no need to salute anybody, but if you pollute your duty you have to salute everybody। यदि आप अपने कार्य के प्रति अगर समर्पित रहेंगे तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो बिल्कुल आप अपने पढ़ाई को 100% दें और दिल खोल के लगन के साथ अपनी मेहनत करें, तो आपको जरूर सफलता अर्जित होगी। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। हिंदी वाक्यों के जो वर्ब क्रिया के अंत में प्राय रहा है, रही है या रहे हैं शब्द, ये जो अंत में आते हैं, तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ये होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये रहे हैं आ गया, तो यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्रिया में हमेशा आईएनजी होगा, तो क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात सेंटेंस में कोई सा ऑब्जेक्ट दे रखा हो या एडवर्ब दे रखी हो या दोनों दे रखा हो तो उसको भी आगे लिख देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अगर एक वचन सब्जेक्ट करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ई जाएगा, आई अगर सब्जेक्ट है तो एम आएगा, और आर है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जिसके अंदर आईएनजी होगा। तो दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके पीछे ई होता है तो ई हटकर आईएनजी लगता है, दोस्तों ध्यान रखना। तो आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है इस टेंस में। इसके अलावा कुछ अपवाद भी है जिनमें क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगता है और होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह दिखता है। तो दोस्तों दिखता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह और होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन यानी अपवाद। तो कुछ अपवाद है, अपवादों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो अपवाद से, एक्सेप्शन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हम मात खा जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपको टॉपिक को नहीं छूती हो और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। तो अपवाद कौन से है, तो जो अपवाद वाली जो वर्ब है वो वर्ब है लव।
क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना ये सारी संवेदी क्रिया है जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल व्यक्त कर सकते हैं। वो वर्ब जो आती है वो एक्शन होता है। तो लव को अपन देख नहीं सकते ना कोई छू सकते हैं, सिर्फ एक मन के जो फीलिंग्स होते हैं, भाव होते हैं, वही होता है। वांट चाहना, अब चाहना को दिखता नहीं दोस्तों, केवल मन का भाव है। लाइक, डिसलाइक, हेट, डिजायर, होप, forgive, appear, seem, belong, depend और ऐसे और कुछ वर्ब्स है। लेकिन महत्वपूर्ण वर्ब ये है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है लेकिन उसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें दोस्तों ध्यान रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पीसी का मतलब शॉर्ट में लिखा मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं ध्यान रखना दोस्तों। पीसी का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होने वाली कुछ एडवर्ब, तो दोस्तों महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी टेंस की एडवर्ब, जिससे कई दफा अपन आराम से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। तो पता लगाने के लिए आपके पास एडवर्ब अगर मिल जाए तो सबसे आसान तरीका हो जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब्स है, तो वो कौन कौन सी है? टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, nowadays, in these days, still, look और पीछे एक्सक्लेमेशन ध्यान रखना, एक्सक्लेमेशन है she और listen। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होने वाली एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब आपको रखनी है क्योंकि किसी भी टेंस को पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एडवर्ब। तो एडवर्ब दोस्तों आपको आराम से किसी कागज पे या आपके जो नोटबुक बना रहे हैं उस नोटबुक में उतार लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसे बार बार देख सके। दोस्तों इस वीडियो को अगर एक बार में कुछ समझ में ना आए तो बार बार देख के रिपीट करिए, आपको आराम से समझ में आएगा। क्योंकि इससे आसान तरीके से समझाने वाला वीडियो आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो ये सारा आपके लिए कर रहा हूँ निःशुल्क अपने, क्योंकि ये जो विद्यार्थी बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा पाते तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए आलोक, खाली जगह, रेड ब्रैकेट में दे रखी है वर्ब, फॉर एंड एम दीज डेज, यहाँ दीज डेज एडवर्ब आ गई है। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, आलोक सिंगुलर है तो इज आ जाएगा और रीड में जुड़ जाएगा आईएनजी, तो रीडिंग। तो आलोक इज रीडिंग फॉर एम दीज डेज, क्योंकि एडवर्ब आ गया दीज डेज। फिर देखते हैं ही खाली जगह, ऑलवेज खाली जगह और ब्रैकेट में कंप्लेंट दे रखी है। तो दोस्तों ऑलवेज एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, तो ही के साथ हो जाएगा ए सिंगुलर है तो इज आ जाएगा और ऑलवेज एडवर्ब आ गया तो कंप्लेंट में कंप्लेनिंग जुड़ जाएगा, COMPLAINING कंप्लेनिंग। फिर दोस्तों द पिलग्रिमेज, तीर्थयात्री, खाली जगह क्लाइम ऑन, ब्रैकेट में क्लाइम दे रखा है ऑन द स्नो एट दिस टाइम। तो ये एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब होती है। तो पिलग्रिम्स बहुवचन है तो आर क्लाइंबिंग। इसी तरह देखो द पुलिस, खाली जगह चेस द थीव नाउ एडवर्ब आ गई है दोस्तों। और पुलिस सिंगुलर है तो प्लूरल है दोस्तों, मतलब सोचिए ये पुलिस जो है अपन पुलिस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है। तो ये पुलिस शब्द है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो दोस्तों पुलिस हमेशा प्लूरल काउंट होता है। तो द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स नाउ। फिर देखिए द रिच, खाली जगह नॉट हेल्प, ब्रैकेट में देखा नेगेटिव है, द पुअर दीज डेज, तो यहाँ दीज डेज आ गए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है या नॉट आ गया है तो द रिच आर नॉट हेल्पिंग। फिर दोस्तों देखिए इस टेंस का प्रयोग बोलने के समय
जारी कार्यों को दर्शाने हेतु भी किया जाता है। तो दोस्तों भले ही आप, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और मैं कोई दूसरा काम मेरा चल रहा है और चल रहा था, लेकिन वो कल भी जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान में भले मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन काम चल रहा है। जैसे आप अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में आप बैठे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है और आपको पूछेगा आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहते हो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, जबकि उस समय तैयारी नहीं, क्योंकि वो तैयारी का कार्य शुरू है। तो उस काम को बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ विलियम शेक्सपियर। लुक, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, द चिल्ड्रन आर प्ले, ब्रैकेट में दे रखा है तो आर प्लेइंग, क्योंकि चिल्ड्रन बहुवचन है। फिर दोस्तों देखिए व्हाइल और एज के साथ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पर इससे रिलेटेड और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रत्येक, चाहे 10th बोर्ड हो, चाहे रीड का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, किसी भी परीक्षा में हो, ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आई सी दिस प्लांट व्हाइल आई, ब्रैकेट में वॉक दे रखा है, क्योंकि यहाँ व्हाइल आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो आई के साथ एम जुड़ जाएगा और वॉक का वॉकिंग हो जाएगा इन द गार्डन। प्रेजेंट में चलते हुए कार्य के बीच में यदि कोई और काम हो जाता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये बात है कि एक तरफ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए माय डॉटर डिस्टर्ब मी, यहाँ पर डिस्टर्ब आ गया यानी क्रिया में ऐसे, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो दूसरी तरफ प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, माय डॉटर डिस्टर्ब, यहाँ पे वर्ब में ऐसे ये से एस जुड़ गया तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आई, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा स्लीप, तो आई एम स्लीपिंग। तो इस तरह दोस्तों ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस से जुड़ा हुआ टॉपिक था। तो आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हुआ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।